शॉर्टकट मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर्स। ओके, इस मेथड से हम लोग आराम से स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। तो वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्र यूज कर रही हूँ। 4 सूत्र हैं, 4 से बताएंगे। तो पहला है स्क्वायर यूजिंग यब्दुनम मेथड। यब्दुनम मेथड क्या है? whenever the deficiency lessen by that amount and set up the square of the deficiency, this sutra is used when the number is nearer to the base 10, 100,000। कहने का मतलब है कि नंबर को हम लोग नियरेस्ट बेस से कितना कम है पहले उसको उतना लेस करेंगे और जितना कम है उसी का स्क्वायर को यूज करेंगे। देखिए मैं अभी यहाँ दिखाती हूँ 96 स्क्वायर। सिंपल है। 96 किसके नियर है? 100 के। और ये 100 से कितना लेस है? 4। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? 96 माइनस 4। 96 को 4 लेस करेंगे और यहां पर लिखेंगे 4 स्क्वायर। ओके, तो 96 माइनस 4 इज 92 एंड 4 स्क्वायर इज 16। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 96। देखिए इसी तरीके से 8 स्क्वायर निकालना, सिंगल डिजिट है तो ये 8 से कितना कम है? 2 लेस है। तो क्या करेंगे? 8 माइनस 2 और स्ट्रोक लगा के लिख देंगे 2 स्क्वायर। 8 माइनस 2 इज 6, 2 स्क्वायर इज 4। सिंपल मेथड है ये। इससे कितना लेस है? 100 से। बेस से कितना लेस है उतना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे और कितना लेस है उसी का यहां पर हम लोग स्क्वायर रखेंगे। जैसे अब हमको 14 करना है, स्क्वायर ऑफ 14। अब देखिए लेस से कितना ज्यादा भी करेंगे। ये 10 से कितना ज्यादा है? 10 प्लस 4 है। तो हम लोग क्या करेंगे? 14 प्लस 4 ऑब्लिक 4 स्क्वायर। जितना भी ज्यादा है उसी का यहाँ स्क्वायर लिखते हैं और ऐड करेंगे। तो ये हो गया 18 और ये हुआ 16। लेकिन बेस 10 है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ सिंगल डिजिट यूज करेंगे और इसको यहाँ ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1, 8 प्लस 1 9, 6, 196। सिमिलरली आप कर सकते हैं 97 स्क्वायर। 97 कितना लेस है? 3। तो 97 को ही 3 लेस करेंगे और यहां पर डालेंगे 3 स्क्वायर। ठीक है, तो 97 माइनस 3 इज 94। 3 स्क्वायर इज 9 बट बेस इज 100। यहां पर बेस क्या लिए हैं? 100। तो यहां कितनी डिजिट है? 2 डिजिट्स। तो 9 को हम लोग लिखेंगे 0, 9। जितना बेस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ डिजिट्स लेते हैं। अगर ज्यादा है तो उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, अदरवाइज ऐसे ही। तो आंसर हो जाएगा 9409। वेरी सिंपल मेथड। ओके, और भी लेते हैं एग्जाम्पल। 89 स्क्वायर। 89 कितना? 11 लेस है। 89 इज 11 लेस देन 100। तो 89 माइनस 11 और इधर क्या करेंगे? 11 स्क्वायर। तो 89 माइनस 11 इज 78 और 11 स्क्वायर इज 121। फिर यहां पर बेस 100 है तो सिर्फ 2 डिजिट्स को छोड़ेंगे, बाकी को आगे कैरी फॉरवर्ड कर जाएंगे। ये 1 कहां चला जाएगा? 8 के साथ। तो आंसर होगा 7921। जब प्रैक्टिस हो जाती है तो हम लोग बहुत इजीली इसको बनाते हैं। देखिए 1002 स्क्वायर। देखिए मैं 1000 बेस पर काम कर रही हूं तो 1002, ये 1002 1000 से कितना ज्यादा है? 2। तो यहाँ 2 ऐड करेंगे और यहां लिखेंगे 2 का स्क्वायर। ये हो गया 1004। लेकिन 2 का स्क्वायर में हमको 3 डिजिट्स यूज करनी है, इसलिए 2 to 4। क्यों 3 डिजिट्स यूज करनी है? बेस है यहां पर 1000। बेस अगर 1000 है तो आपको 3 डिजिट यूज करनी है। ठीक है, अगर 1005 का निकालना है देखिए तो क्या करेंगे? 1005 प्लस 5 और यहां पर करेंगे 5 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1010 और 5 स्क्वायर इज 25। लेकिन 1000 बेस है तो एक 0 यहां लगाना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा 101025। ये बिल्कुल सिंपल मेथड है, लेकिन ये स्पेसिफिक है। कब यूज होगा? कि जब ये नंबर इज नियर टू द बेस 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख एटसेट्रा। ठीक है, अब दूसरे मेथड पर हम लोग आते हैं। ये तो यदुनम मेथड था। नेक्स्ट
ये एक आसान मेथड है, स्क्वायर यूजिंग एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण मीन्स बाई वन मोर देन द वन बिफोर, यानी पहले वाले से एक ज्यादा। दिस मेथड यूजफुल फॉर ऑल दोज नंबर्स विच एंड विद डिजिट 5। सिंपल मेथड है, आप लोग इसको यूज भी कर रहे होंगे। देखिए, कोई भी डिजिट जिसका एंड 5 से होता है उसका स्क्वायर हम इस मेथड से इजीली निकाल सकते हैं। तो बस हमको क्या करना है, 3 में एक ऐड करना है, क्या हो गया 4, और 3 में ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इससे एक ज्यादा का इसी में मल्टीप्लाई करना है। सिंपल सा मेथड है। 3 से आगे 4, 4 प्लस 3, 4 इंटू 3 12, 1 2 2 4 65 स्क्वायर। 6 से एक आगे होता है 7, यहां हम लोग 7, 6 इंटू 7 42, और लास्ट में 25। जिसमें भी 5 रहेगा तो लास्ट में हम लोग 25 जरूर लिखेंगे। 75 स्क्वायर। 7 इंटू 8 56, एंड 5 स्क्वायर इज 21। तो जिसमें भी डिजिट अगर एंड है आपका 5 से तो इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। 25 स्क्वायर, 2 इंटू 3 6 2 5। 105 स्क्वायर, ये तो 25 रहेगा ही रहेगा। 10 इंटू 11 110। जस्ट इससे 1 मोर का हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसी को कहते हैं एकाधिकेन पूर्वेण। तो ये सबसे इजी मेथड है कि अगर लास्ट डिजिट अगर 5 है तो उसका हम लोग डायरेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्क्वायर फाइंड करने का सूत्र है अनुरूपेण। अनुरूपेण मीन्स प्रोपोर्शनलिटी। दिस मेथड ऑल्सो हैव इट्स लिमिटेशन, इसकी भी लिमिटेशंस है। दिस मेथड इज यूजफुल और दोज नंबर्स विच आर ऑफ 2 और 3 डिजिट नंबर। ये सिर्फ 2 और 3 डिजिट नंबर्स पर ही काम करता है, बाकी मेथड्स पे नहीं। देखिए, बहुत आसान है। 64 स्क्वायर अगर हमको निकालना है तो सबसे पहले 6 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर 2 इंटू 6 इंटू 4 डबल करेंगे, फिर लिखेंगे 4 स्क्वायर। ठीक है, अब 6 स्क्वायर 36, ये हुआ 24 इंटू 48, और ये हो गया 16। अब हमको क्या करना है, सिर्फ सिंगल डिजिट यहां से लेनी है। 6 यहां लिखेंगे, इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 4 प्लस 6 10, और ये हो गया, तो आंसर हो गया 4096। एकदम आसान है। सिर्फ बीच में ये एक तरीके का मेथड हो गया एक्स स्क्वायर, ये 2xy और ये y स्क्वायर। देखिए, इसी तरीके से यहां देखिए 113 स्क्वायर निकालना है तो हम लोग पहले यहां लिखेंगे 11 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 11 इंटू 3, और लास्ट में 3 स्क्वायर। हमने 2 पार्ट में ब्रेक किया इसको। 11 अगर 3 डिजिट नंबर है तो 11 इधर 3 इधर। ठीक है, 11 स्क्वायर इज 121, 2 इंटू 3 6, ये हो गया 66, और ये हो गया 9। और आपको पता है कि सिंगल ही डिजिट हमको लेनी है तो 9 आराम से ले लें। 9 के बाद क्या लेंगे 6, और ये सेकंड डिजिट को यहां ऐड करेंगे 7, और ये 1 2, ये तो कहीं ऐड नहीं करना है, तो 12769। ठीक है, और देखिए 3 डिजिट नंबर में बड़े नंबर का भी हम लोग इससे निकाल सकते हैं, जैसे 715 का स्क्वायर निकालना है। अब यहां पर हमें ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, एक डिजिट ये और एक ये। तो फर्स्ट 7 स्क्वायर लिख दें, यहां लिख दें 2 इंटू 7 इंटू 15, और लास्ट में 15 स्क्वायर। क्लियर, ये हो गया 49, ये हो गया 2 इंटू 7 14 इंटू 15 210, और 15 स्क्वायर इज 225। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे 5, फिर 2, फिर ये कैरी, क्योंकि तो आगे जा रहा है 2, इसका डिजिट यहां पर 2 प्लस 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको जोड़ देंगे 212, ऐसे भी लिख सकते हैं 49, इसमें से एक डिजिट को आगे ले गए तो ये 212, और ये हो गया 25। तो आराम से हम लोग यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट है। यहाँ पर पीछे में हम लोग क्या दिए डबल डिजिट, तो यहाँ से भी डबल डिजिट लेंगे। ये 25 हो गया, ये 2 हो गया, फिर आपका यहाँ पर ये आगे जाएगा, तो कितना हो गया 2 25, फिर ये 2, फिर ये 1,
और फिर ये यहाँ पर 2 + 9 11 और ये हो गया 5। तो आंसर हो गया 511225। ओके, और एक कोई एग्जाम्पल दिखा देते हैं। 86 स्क्वायर। 86 स्क्वायर में 8 पहला डिजिट हो गया, 8 स्क्वायर। बीच में क्या आएगा 2 × 6 × 8 और लास्ट में 6 स्क्वायर। ओके, तो 8 स्क्वायर इज 64। ये हो गया 12 × 8 96 एंड 6 स्क्वायर इज 36। अब सिंगल डिजिट है यहाँ पर, एक एक डिजिट हमने बाइफरकेट किए हैं, तो एक ही डिजिट यहाँ लेंगे 6। ये इसके साथ ऐड होगा 9 + 4 13 1 कैरी 7। द स्क्वायर ऑफ 86 इज 7396। इस मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं 2 डिजिट एंड 3 डिजिट का नंबर। लास्ट मेथड है स्क्वायर यूजिंग द्वंद्व योग। द्वंद्व योग मतलब ये डुप्लेक्स मेथड भी इसको कहते हैं। हमको यहाँ क्या करना पड़ता है कि डुप्लेक्स निकालना पड़ता है। अगर डुप्लेक्स सिंगल डिजिट का है, ठीक है, तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सेम नंबर से a × 1। जैसे अगर हमको 3 का डुप्लेक्स निकालना है, 3 स्क्वायर हो गया 9। और अगर 2 डिजिट का निकालना है तो हम लोग सीधा 2 × a × b। यहाँ देखिए, अगर डुप्लेक्स ऑफ 23 मुझे चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे 2 × 2 × 3 इट इज इक्वल टू 12। ओके, और अगर 3 डिजिट्स का निकालना है तो 2 × a × c। क्या करेंगे 2 × a × c प्लस b स्क्वायर। ओके, देखिए इसी को अगर 3 डिजिट है 1 2 3, इसका अगर डुप्लेक्स निकालना तो हम लोग क्या करेंगे 2 × 1 × 3, यानी फर्स्ट एंड लास्ट में 2 का मल्टीप्लाई प्लस मिडिल वाले का स्क्वायर। कितना हो गया 6 + 4 10। और अगर 4 डिजिट का निकालना है डुप्लेक्स, इसको हम लोग कैपिटल D में भी लिखते हैं, 4 डिजिट A B C D, तो क्या करेंगे 2 × a × d करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, प्लस 2 × b × c। सिंपल। अब देखिए इसका एग्जांपल, अगर मुझे डुप्लेक्स निकालना 1 2 3 4, तो क्या कर लेंगे 2 × फर्स्ट एंड लास्ट 1 × 4 प्लस 2 × सेकेंड एंड थर्ड, मल्टीप्लाई करें 8, ये आ गया 12 20। इसी तरीके से डुप्लेक्स अगर 5 डिजिट का निकालना होगा तो फर्स्ट एंड लास्ट, जैसे डिजिट्स कितनी भी बढ़ती जाए मेथड यही रहेगा। 2 × फर्स्ट एंड लास्ट, ये a × e, फिर 2 × b × d। इस मेथड के लिए डुप्लेक्स पहले निकालने पड़ते हैं और लास्ट में c स्क्वायर बीच वाला। ठीक है, अब इसी मेथड से हम लोग निकालेंगे 1-2 क्वेश्चंस इससे। पहले छोटा क्वेश्चन जैसे 27 स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करना होता है हमको, सबसे पहले डुप्लेक्स लिखेंगे 2 का, ठीक है, फिर डुप्लेक्स लिख देंगे 27 का, और लास्ट में लिखेंगे डुप्लेक्स ऑफ 7, यानी पहले एक डिजिट फिर दोनों डिजिट फिर लास्ट डिजिट, इस तरीके से डुप्लेक्स लिखते हैं। तो एक डिजिट का डुप्लेक्स 2 का क्या होगा 2 स्क्वायर, 27 का डुप्लेक्स 2 × 2 × 7, और डुप्लेक्स ऑफ 7 7 स्क्वायर। ये हो गया 4, ये हो गया 28 और ये हो गया 49। और बस इसको लाना है हमको, लास्ट डिजिट 9, 4 + 8 12, 1 कैरी 3, 3 + 4 7, कैरी फॉरवर्ड करते चले जाते हैं। सिंगल डिजिट। अगर हमको बड़ी डिजिट्स का निकालना है, जैसे 721 का निकालना है, देखिए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या रूल चलेगा, सबसे पहले डुप्लेक्स 7 का सिंगल डिजिट का, फिर डुप्लेक्स 2 डिजिट का 72 का, फिर डुप्लेक्स 721, फिर डुप्लेक्स 21। जब प्रैक्टिस हो जाती है तो बिल्कुल आसान हो जाता है। अभी शुरू में सीखने में लगता है कि लंबा है, लेकिन बहुत इजी मेथड है। डुप्लेक्स ऑफ 7 इज 7 स्क्वायर, 72, 2 × 7 × 2, इसका 2 × फर्स्ट एंड लास्ट एंड एट द स्क्वायर ऑफ मिडिल,
नेक्स्ट 2 इंटू 2 इंटू 1 और लास्ट 1 स्क्वायर। देखिए कितना होगा 49। ओके 4 इंटू 7 28, 14 प्लस 4 18, 14 प्लस 4 18, 4 1। ओके तो अब देखिए यहां से एक डिजिट हम लोग ले रहे हैं 1, फिर 4, फिर 8, फिर 1 प्लस 8 ये कैरी फॉरवर्ड गया 9, 2 प्लस 9 11, 1 कैरी, फिर ये 5। स्क्वायर ऑफ 721 इज 519841। कितनी भी बड़ी डिजिट हो आप उसका स्क्वायर इजीली निकाल सकते हैं। एक और लास्ट बताती हूँ 4 डिजिट नंबर। सपोज 1 2 2 1, इसका स्क्वायर आपको निकालना है। तो सिंपल डुप्लेक्स ऑफ 1 लिखेंगे, डुप्लेक्स ऑफ 1 2, डुप्लेक्स ऑफ 1 2 2, फिर डुप्लेक्स ऑफ 1 2 2 1, फिर डुप्लेक्स ऑफ 2 2 1 लास्ट में जा रहे हैं, फिर डुप्लेक्स ऑफ 2 1, फिर लास्ट डुप्लेक्स ऑफ 1। देखिए कैसे, पहले फर्स्ट डिजिट का, फिर फर्स्ट 2, फिर फर्स्ट 3, फिर 4, फिर 3 2 1। ठीक है, अब देखिए 1 का डुप्लेक्स 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, ये इसका 2 इंटू करेंगे तो ये 4 आएगा, फिर इसका 2 इंटू ये करेंगे 4 प्लस 2 स्क्वायर 8 हो जाएगा। देखिए छोटा हो जाता है, देखिए 2 इंटू 1 इंटू 1 2 और 2 इंटू 2 4 8 प्लस 2 10। सिंपल है, वर्बली कर सकते हैं इसको भी। 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 2 1 का 4 और 1 का 1। जस्ट 2 इंटू करना है, 4 वाले में 2 इंटू ये प्लस ये 2 इंटू ये, जैसे इस मेथड से निकाले हैं इसी प्रोसीजर से निकालते जाएंगे, वर्बली हो जाता है। अब देखिए इसका स्क्वायर क्या होगा, पीछे से चलेंगे 1 4 8 0 9, 9 हो गया यहाँ पर, फिर ये 4 1। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 1 2 2 1, 1490841। तो कितनी भी बड़ी डिजिट हो उसका स्क्वायर निकालना एकदम इजी हो जाता है द्वंद्व योग से। तो 4 मेथड बताए, उन चारों को यूज करके आप स्क्वायर का प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।